That's it, Pulkit. Well done. बहुत बहुत बधाई हो आपको पुलकित। थैंक यू सर। आइए आइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत से आपके परिवार के लोग भावुक हो रहे हैं, होना भी चाहिए। बहुत आशाएं लगा करके बैठे थे, जीत गए। अच्छा, वो आंसुओं को पोंछ देना चाहिए। अब तो हॉट सीट पर आ गए हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, जोरदार तालियां हो जाए पुलकित के लिए एक बार। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं पुलकित गहरा जी। ये 7th स्टैंडर्ड में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कंपेनियन के रूप में। आप अपनी माता जी को लाए हैं जिनका नाम है मनीषा जी। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। और पिताश्री आए हुए हैं, चंदन इनका नाम है। आपको भी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलकित, हमारे जो ज्ञाननाथ जी वो चाह रहे हैं कि सबको आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिखा दिया जाए। तो कैन यू सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ पुलकित प्लीज? ये आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड। पुलकित गहरा, ऑल्सो नोन एज गोलूमल। ये बिल्कुल सही नाम चुना है आपके लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़े हैं। आपको क्या पसंद है? स्टडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड साइकिलिंग। कोई भी चीज छोड़ी नहीं है आपने। और डिसलाइक्स पीपल पुलिंग हिज चीक्स। अब भाई साहब, ऐसे गुब्बारे जैसे गाल आप लेकर के चलेंगे तो कोई ना कोई तो उनको करेगा ही, है कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लगता है? सर दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे वो लोग हम अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हैं। एक से एक बढ़ करके जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आ रहे हैं, एक गए नहीं दूसरे आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, थैंक यू सर। पेरेंट्स रिमार्क, पुलकित इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड गेट्स इजिली इरिटेटेड। इतना तो साइज है आपका, शॉर्ट टेम्पर कैसे हो गया आप? सर वो मतलब इरिटेटिंग लगता है। क्या इरिटेटिंग लगता है आपको? सर जैसे कोई गाल खींचता है तो एकदम से झट्टे से गुस्सा आ जाता है। सर मेरी इनर फीलिंग है। ये अंदर की फीलिंग है? यस सर। यानी गुस्सा आपको अंदर आता है, बाहर नहीं निकलता ना? हाँ, ये बहुत अच्छी बात। तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप करते क्या हैं? सर मैं क्या कहते हैं, जैसे मम्मी पापा के साथ कभी आर्ग्यूमेंट हुआ। अच्छा, वहां भी आर्गुमेंट होता है? हाँ सर। ओके। सर तो फिर मैं उनसे कुछ देर तक बात नहीं करता हूँ, फिर जब बात अपने आप नॉर्मल हो जाता हूँ। वो बात करना चाहे तो? सर वो भी नहीं करते। अपने आप से अंदर में ही आ जाता है कि अब बात करनी है, अब छोड़ो गुस्सा, फेंक दो गुस्सा। अच्छा, ये भी आपके अंदर ही से आता है? हाँ सर। ये सही बोल रहे हैं या अपना ही छोड़ रहे हैं ऐसे ही? जी सर यही बोल रहे हैं। ऐसा ही है ये? हाँ सर। ऑलराइट पुलकित, यस सर। जल्दी से आपको खेल के बारे में आपका ध्यान आ जाए इधर। देखिए, आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। लाइफ लाइन्स के ऊपर एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप ध्यान दें। 3 लाइफ लाइनें यहाँ पर, आम खेलों में 3 होती है, लेकिन क्योंकि ये जूनियर्स है इसमें आपको मिलेंगे 4 लाइफ लाइन। पहली है ऑडियंस पोल, फिर है 50-50, फिर है आस्क द एक्सपर्ट और चौथी लाइफ लाइन है ज्ञानास्त्र। लाइफ लाइन के रूप में ये सुपर पावर्स का सुपर हीरो होगा क्योंकि है ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आ गया है 10वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है पुलकित। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वायरल रोग मुख्य रूप से लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? Which of these viral diseases primarily affects the salivary glands? A. Tonsillitis. B. Hepatitis B. C. Mumps. या D.
येलो फीवर, टॉन्सिलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, गलसुआ या पीत ज्वर। सर ए लग रहा है वैसे। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। 3 बची हुई हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ज्ञान अस्त्र। ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इससे पहले कि हम अगला प्रश्न डालें, इसका जवाब देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। सर ए। टॉन्सिलाइटिस पे ताला लगा जाए। ये गलत होता, अच्छा वो आप नहीं खेले। सही है मम्प्स। मम्प्स पैरामिक्सोवायरस के कारण फैलता है और इस दौरान बुखार आता है और सलाइवरी ग्लैंड्स ये जो है ये सूज जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण लगभग 12 से 25 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। सर ऑलराइट, अब आपने ले लिया है ज्ञानास्त्र, तो हम इन्हें बताते हैं कि ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सेलेक्ट किया इन्होंने और इनका ज्ञानास्त्र है ज्योग्राफी। ये देखिए आ गया। लेकिन ज्योग्राफी का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब इनको बोलना पड़ेगा एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। आ गया भाई साहब ज्ञानास्त्र का पलटा हुआ प्रश्न। प्रश्न ये है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली कृष्णा नदी किस जलाशय में मिलती है? Into which water body does the Krishna river that rises in the Western Ghats flow? ऑप्शन सुनिए। A. Bay of Bengal, B. Arabian Sea, C. Kaveri River, yes, D. Laccadive Sea. बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कावेरी नदी, लक्षद्वीप सागर। सर ऑप्शन बी लग रहा है, अरेबियन सी। श्योर हो जाइए। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कृष्णा नदी किस जलाशय में मिलती है? एक ध्यान बे ऑफ बंगाल जा रहा है, कभी उधर अरेबियन सी जा रहा है। सर 50-50। शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। अरेबियन सी चला गया, बचा है बे ऑफ बंगाल, कावेरी रिवर। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती तो जरूर है और पूर्व की ओर बहती हुई लगभग 1288 किलोमीटर तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती। इसीलिए शायद आप अरेबियन सी कह रहे थे। आपको लगा कि अगर वेस्टर्न घाट से निकलती है तो उधर ही जाती होगी। ऐसा नहीं है। ओके, एक चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाए इनकी। वर्ल्ड 3,20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई हो, तालियां बजती रहें इनके लिए। लीजिए बाबू, शांत हो गए। अब आपके पास समय है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा 7.5 करोड़ का, तिलस्मी तिजोरी, और एक और द्वार खुल जाता है 15वें प्रश्न पर। यह है धन अमृत पड़ाव। यह है 75 लाख पॉइंट्स। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक K-Sivan के बाद इसरो के अध्यक्ष बने? यस सर। Which eminent rocket scientist succeeded K-Sivan as the chairman of ISRO? Okay? Yes, ऑप्शन sir. सुनिए। A. S. सोमनाथ, B. VP बाल गंगाधरन, C. G. माधवन नायर, अंग्रेजी में बोलते हैं उनको, D. जॉर्ज जोसेफ। एक लाइफलाइन है आपके पास, आस्क द एक्सपर्ट। जॉर्ज जोसेफ।
सर एस सोमनाथ लग रहा है। कौन से प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक के सिवन के बाद इसरो के अध्यक्ष बने? ए एस सोमनाथ, बी वीपी बाल गंगाधरन, सी जी माधवन नायर, डी जॉर्ज जोसेफ। सर कष्ट हो रहा हो तो हाँ, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। साज द एक्सपर्ट। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और सुधा जी, आपकी बारी आ गई है और हम चाहेंगे कि आप मदद करें हमारी। ज्ञाननाथ जी आज के एक्सपर्ट हैं सुधा मोती जी। प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको सुधा जी। नमस्ते। और हमारे सामने अब आ गए हैं पुलकित गायरा जी आ गए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, पुलकित आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। ये जैसा कि आप जानते हैं, ये एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपसे मांग रहे हैं। तो अगली आवाज पुलकित की है। 60 सेकंड मिलेंगे आपको। पुलकित, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, which eminent rocket scientist succeeded K7 as chairman of ISRO? A. S. Somnath, B. V.P. Bal Gangadharan, C. G. Madhavan Nair, और D. George Joseph. ओके, दिस सही आंसर है ए यस सोमनाथ। सोमनाथ वो जनवरी में चेयरमैन हो गए। जीवन के शिव के बाद वही चेयरमैन। यस, Thank you मैम। थैंक यू। गुड लक बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर प्लीज लॉक A. S. सोमनाथ। ए पे ताला लगाया जाए। और बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। और सुधा जी, आपको हम बता दें कि ये इनका दिमाग जो था वहीं जा रहा था, लेकिन शोर नहीं थे और इन्होंने लाइफलाइन ले ली। वो हॉट सीट पे बैठते हैं ना, उनको बहुत हॉट होता है। इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच Thank you, सुधा जी, ma'am. थैंक यू वेरी मच।